सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैं कई सारी वीडियोस इस YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा चुकी हूं। मैं डॉक्टर अनुपमा कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आज हम बात करेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संवेग विकास क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने ये जाना है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है। ये अवस्था 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानें कि ये जो अवस्था है उसका अर्थ क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संवेग शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द के इमोशन शब्द का पर्यायवाची है। लैटिन भाषा में इमोशन शब्द से इसको लिया गया है और इसका अर्थ है हिला देना या उत्तेजित करना। भाव जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और इसी उत्तेजित अवस्था को संवेग कहा जाता है। परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग तरह से दी हैं। कुछ ने कहा है कि जब संवेग जो होते हैं वो शरीर की जटिल अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि हमारा सांस लेना, हमारी नाड़ियों का स्पंदन, ग्रंथियां, हमारी मानसिक दशाएं, उत्तेजनाएं, अवरोध आदि की अनुभूति पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरे विद्वान हैं टीपी यंता। उन्होंने कहा है कि संवेग जो है वो संपूर्ण प्राणी का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है, जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, जिसमें चेतन, अनुभूति, व्यवहार तथा आंतरिक अवयवों की क्रिया इसमें आती है। अब जो ये संवेग हैं वो हमारे धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। कि जब हमें किसी भी चीज़ की इच्छा होती है, किसी भी वस्तु की ज़रूरत होती है, अगर वो वस्तु हमें मिल जाती है तो हमारे अंदर धनात्मक संवेग प्रकट होते हैं। और उसके विपरीत अगर मान लीजिए हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, अगर वो हमें नहीं मिल पा रही हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक संवेग उत्पन्न होंगे। अब बात आती है कि संवेग जो हैं उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि संवेग कैसे हैं? कि संवेग जो हैं वो बहुत व्यापक होते हैं और हर व्यक्ति में ये संवेग जो हैं वो पाए जाते हैं। संवेग पूर्णतः व्यक्तिगत होते हैं, मतलब एक का संवेग दूसरे के संवेग से अलग होता है। 2 समान व्यक्तियों के संवेग जो हैं वो आपस में एक जैसे नहीं होते हैं। संवेगों की प्रकृति स्थायी होती है और अस्थायी, दोनों प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है, मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। संवेगों की उपस्थिति से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे कि ये संवेग होते कैसे हैं, किनको हम संवेग कहेंगे। इससे पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कि इस अवस्था में शैशवावस्था के संवेगों का ही विकसित रूप हमको दिखाई देता है और शैशवावस्था की तुलना में ये संवेग जो हैं वो इनकी तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में प्रत्येक बालक की संवेगात्मक अभिव्यक्ति का स्वरूप अलग अलग होता है। बालक सामाजिक निंदा के कारण संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और इस अवस्था में प्रौढ़ों के समान संवेगों में स्थायित्व नहीं हो पाता है। मतलब जैसे प्रौढ़ या एडल्ट जो होते हैं वो अपने संवेगों को छुपा लेते हैं, जाहिर नहीं होने देते हैं, लेकिन बच्चों में क्या है, वो अपने संवेगों को छुपा नहीं पाते हैं।
प्रारंभिक बाल्यावस्था के जो प्रमुख संवेग हैं वो हैं, सबसे पहले है भय। अब भय कब उत्पन्न होता है कि भय की दशा जब आती है या जब भय उत्पन्न होता है तो बच्चे जो हैं वो रोते हैं, चीखते हैं और कांपते हैं। इस अवस्था में अधिकांश बच्चे जो हैं वो जानवरों से, अंधेरे स्थान में जाने पर, ऊंचे स्थान पर जाने पर या अकेले वो रह जाते हैं तब, और तीव्र ध्वनि अगर कहीं से आ जाए तो उनको एकदम भय लगता है। अनजान व्यक्ति और अनजान वस्तुओं से वो डरते हैं। एक विद्वान हैं कार्प माइकेल, उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष की अवस्था से 6 वर्ष की अवस्था तक भय संवेगों का विकास सामान्यतः चरम सीमा तक पहुंच जाता है और 3 वर्ष के बालक भय की परिस्थिति में वे अपने को असहाय समझते हैं और सहायता मांगते हैं। इसी कारण बच्चे जो हैं वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। बच्चों को जैसे जैसे सामाजिक संबंधों की दृढ़ता प्राप्त होती जाती है, उनका ये भय जो है वो कम हो जाता है और वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। दूसरा आता है शर्मीलापन, कि बच्चे अपने आने वाले मेहमान या किसी समूह या ऐसे किसी व्यक्ति से जिससे कि वो पहली बार मिल रहे हों, उससे बोलने में, बातचीत करने में या अपनी कोई भी एक्टिविटी या क्रिया प्रतिक्रिया उनके सामने करने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। बालकों में शर्म की जो अभिव्यक्ति है वैसे वैसे कम होती जाती है जैसे जैसे वो अधिक से अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आने लगते हैं। नेक्स्ट है चिंता, कि चिंता का विकास भय संवेग के विकास के बाद प्रकट होता है। ये बालक में उस समय उत्पन्न होता है जब उसमें कल्पना का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब वो स्कूल जाना आरंभ कर देता है। आयु वृद्धि के साथ इस संवेग में वृद्धि होती चली जाती है और जो बच्चे काल्पनिक जगत में रहते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं, उनमें ये संवेग अधिक पाए जाते हैं और इस चिंता के कारण लड़कियां जो है वो दिवा स्वप्न अधिक देखती हैं, जबकि लड़के जो है वो चिंता छिपाने के कारण विद्रोही बन जाते हैं। मतलब लड़के अपनी सारी चीजें किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोध। क्रोध जो है वो क्या है कि अध्ययनों में देखा गया है कि लगभग 3 वर्ष की अवस्था में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हो, उनमें क्रोध जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है इस क्रोध में कमी आती जाती है। क्रोध में बच्चा जो है वो आक्रामक हो जाता है, वह मारना, पीटना, काटना, झटका देना, थूकना आदि जो है वो व्यवहार करता है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या की उत्पत्ति जो है वो क्रोध से ही होती है। बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति विशेषकर जो है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है और आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों में ईर्ष्या के स्वरूप परिवर्तित होते चले जाते हैं। इनकी जो तीव्रता है वो 3 से 4 वर्ष में देखी जा सकती है और धीरे धीरे जब बच्चा बौद्धिक विकास उसका होने लगता है तो बच्चों में ईर्ष्या की भावना जो है वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है जिज्ञासा, कि बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति विकास 2 से लेकर 3 वर्ष की आयु में होता है और 6 वर्ष की आयु में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि तीव्र बुद्धि बालक जो हैं वो सामान्य बुद्धि बालकों की तुलना में अधिक जिज्ञासु होते हैं। वो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और उनकी बातें जो हैं वो कौन, कब, कहाँ, कैसे, इन वाक्यों से स्टार्ट होती है, इन शब्दों से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है स्नेह, कि बच्चों में सबसे पहले जो स्नेह होता है वो अपने माँ के प्रति होता है।
क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने माँ के करीब होता है और शैशवावस्था में माँ के द्वारा ही उसका पालन पोषण किया जाता है। तो 1.5 से 2 वर्ष की आयु में जब बच्चा दूसरों के साथ खेलना शुरू करता है तो वो अपने स्नेह का प्रदर्शन दूसरे बच्चों के साथ करता है। और 4 से 5 वर्ष के बच्चे जो हैं वो अपने खिलौने और अपने पालतू जानवरों से भी प्रेम करते हैं। नेक्स्ट आता है आनंद, कि 1 वर्ष के बालक में आनंद का संवेग आसानी से हम देख सकते हैं और 3 से 4 वर्ष की आयु में ये संवेग जो है वो बहुत स्पष्ट हो जाता है और आनंद संवेग व्यक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट आता है कि संवेग विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभी जो हमने जाना वो जाना कि संवेग कैसे प्रकट होते हैं। अब हम जानेंगे कि संवेग को प्रभावित करने वाले कारण कौन से होते हैं जो कि हमारे अंदर वो संवेग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है थकान और भूख, कि बच्चे प्रायः अपनी बात को किसी से शेयर नहीं करते हैं। अगर उन्हें भूख भी लग रही होगी तब भी वो गुस्सा होंगे, वो थके हुए होंगे तब भी वो गुस्सा होंगे। नेक्स्ट है कि बालक का सामाजिक वातावरण, कि बच्चा जो है किस वातावरण में रह रहा है। अगर हमारे परिवार का वातावरण जो है वो अच्छा है, सभी लोग प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो बालक के अंदर सकारात्मक संवेग उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट है बच्चों की जन्म क्रम, कि अगर मान लीजिए जो पहला बच्चा है और उसके बाद दूसरा आने वाला बच्चा है, तो दोनों के अंदर जो पहला वाला बच्चा है उसमें ये संवेग ज़्यादा प्रकट होंगे अगर हमने उसे दूसरे बच्चे के आने से पहले मानसिक रूप से तैयार नहीं किया है। तो बच्चा जब सेकंड बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए पहले बच्चे को जो है वो मेंटली पॉजिटिविटी से पूर्ण कर देना चाहिए। नेक्स्ट है बालकों का व्यक्तित्व कैसा है, कि हर व्यक्ति का स्वभाव जो है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि संवेग जो हैं हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, दो व्यक्तियों के संवेग जो हैं वो समान नहीं हो सकते। नेक्स्ट है परिवार का आकार, कि हमारे परिवार का आकार कैसा है। अगर परिवार का आकार बहुत बड़ा है तो उसमें क्या होगा, हम अपने बच्चों को के ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि, कि हमारा बच्चा जो है किस आईक्यू का है, किस बुद्धि का है। जो मैंने भी आपको बताया था कि अगर बच्चा जो है वो उच्च बुद्धि का है तो वो अपने अंदर एडजस्टमेंट की भावना उसके अंदर अपने आप से ही विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है कि बालक अभिभावकों का संबंध कैसा है, कि अगर परिवार में उनके पेरेंट्स जो है वो प्रेम पूर्वक रहते हैं तो उसका उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर पेरेंट्स में लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो उसका बच्चों के संवेग पर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है परिवार की आर्थिक स्थिति, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर मान लीजिए हमारे बच्चा जहाँ खेल रहा है बच्चों के साथ में उनमें और हमारे जो फैमिली है उन फैमिली इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो बच्चों में जो है वो नेगेटिव संवेग जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट है लिंग, है ना, कि लिंग कौन सा है। जैसे मैंने भी बताया था आपको कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के कंपैरिजन में दिवा स्वप्न देखने की उनमें आदत ज़्यादा होती है, वहीं पर लड़के जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को छुपा जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो अपने माँ से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देती हैं, बता देती हैं। नेक्स्ट है बालक का पारिवारिक वातावरण कैसा है, कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं वहाँ पे सब लोग किस तरह से
रहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। आंसर भी मैंने इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।